अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप हैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है फ़िक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो फ़िक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ से लेते हैं और आपके सामने मैं ये ड्रा करूँगा। तो आपने जो है वो एक पॉइंट ले लेना है यहाँ से कोई भी। और दूसरा जो आपका सेकंड पॉइंट है वो जो लेटेस्ट कैंडल जो फॉर्म हो रही है वहाँ पर आपने इसको रख देना है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो वॉल्यूम है वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है कि कौन सा जो एक ख़ास महसूस प्राइस लेवल है वहाँ पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। यहाँ पर जो आपको लिखा नज़र आ रहा है कि कौन सा एक महसूस प्राइस लेवल है वहाँ पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आप समझ लें कि जो वॉल्यूम फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है ये आपको क्या बता रहा होता है। और वॉल्यूम जो आम एक इंडिकेटर है जो आम जो आप यूज़ करते हैं उसमें और इस इंडिकेटर में क्या फ़र्क है। सबसे पहले जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है ये आपको बताएगा कि एक महसूस प्राइस लेवल पर एक महसूस वक्त में कितना वॉल्यूम जो है वो आया है, ट्रेड हुआ है, या कितना वॉल्यूम जो है एक जो महसूस प्राइस लेवल है उसने कितना वॉल्यूम जो है वो अट्रैक्ट किया है। जो कितने मतलब इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी जो बेट लगाई है या बाय किया है, मतलब कितने इन्वेस्टर्स हैं जो ट्रेडर्स हैं जो इस जगह पर या एक महसूस प्राइस लेवल पर उन्होंने अपना जो फंड है वो डाला है बिटकॉइन में, या बिटकॉइन को बाय किया है, जो भी सिक्योरिटी आप ट्रेड कर रहे हैं जिस पर भी आप एनालिसिस कर रहे हैं उसकी। ये जो वॉल्यूम फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है वॉल्यूम से जो आम एक इंडिकेटर है। ये आपके सामने जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो आपको बता रहा है कि एक महसूस दिन में कितनी जो है वो प्राइस बढ़ी या कम हुई। ठीक है, एक महसूस दिन में कितना वॉल्यूम आया या वहाँ से निकला। लेकिन ये जो वॉल्यूम रेंज फिक्स प्रोफाइल है ये आपको एक महसूस प्राइस लेवल का बता रहा होता है, एक महसूस प्राइस लेवल का। कि आप जो है वो एक मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन कहते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन से मुराद ये है कि यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अट्रैक्ट किया है। तो ये जो प्राइस आपको नज़र आ रही है इस प्राइस ने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो अट्रैक्ट किया है, या जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा इस जगह पर अपना पैसा लगाया है। तो ये वो एक पॉइंट है जहाँ पर आप जो है अपनी बैट लगा सकते हैं या आप एंट्री ले सकते हैं। तो अब इसकी सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग का कुछ मेथड जो है वो आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आप जो है वो यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं इसकी। तो सबसे पहले इनपुट्स है, तो इनपुट्स में नंबर्स रोज़ लेआउट लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो रोज़ नज़र आ रही हैं, ये जो आपको कतारें बनी नज़र आ रही हैं, इनके बारे में जो है वो आपको बता रहा है कि ये रोज़ नंबर हैं। आप यहाँ पर टिक्स पर रो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो वॉल्यूम है तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, लेकिन आप जो है वो अप डाउन जो है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अप डाउन से मुराद ये है कि जो वॉल्यूम अप हुआ वो एक कलर है जो आपको दिखा रहा है कि ये वॉल्यूम मतलब अप हुआ है, और एक दूसरा कलर है जो डाउन वॉल्यूम को आपको दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको दोबारा सेटिंग खोल के दिखा देता हूँ कि ये स्टाइल में अगर आप जाएं तो आपको जो कलर है वो अप वॉल्यूम का जो कलर है वो ये आपके सामने है, और इसी तरह से जो डाउन वॉल्यूम का कलर है वो ये आपके सामने है। तो ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है ये डाउन वॉल्यूम का कलर है, और जो दूसरा कलर है ब्लू वो एक अप वॉल्यूम का कलर है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं या देख सकते हैं, और अपने जो भी आपका मूड हो आप उस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। अब इसमें जो है इनपुट्स में अगर आप दोबारा आएँ तो जो आपको वैल्यू है वो 70 पर नज़र आ रही है। मतलब कि ये जो टोटल आपको जो इस इंडिकेटर ने लिया हुआ है एरिया, उसका जो 70% अहम एरिया है वो आपको थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, मतलब वो ज़्यादा विजिबल बना रहा है। और अगर आप इसको 100 कर देंगे तो जो इसका टोटल एरिया है, मतलब जो सारा एरिया है इसका, उसको आपके लिए जो है वो विजिबल कर देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसकी कुछ सेटिंग है। उसके बाद आपने स्टाइल्स में आ जाना है। तो स्टाइल्स में जो है वो आपके सामने वैल्यूज़ हैं। वैल्यू से मुराद ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं जो बिटकॉइन की दिखा रहा है आपको कि इतने बिटकॉइन का वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है। तो अगर आप इसको यहाँ से हाइड कर दें तो ये सिर्फ आपको जो है वो ये चार्ट दिखाएगा, आपको वैल्यूज़ नहीं दिखाएगा।
तो अब उसके नीचे आपको विड्थ नज़र आ रही है, तो विड्थ से मुराद इन रोज़ की लंबाई। तो आप जिसको जितना आप बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएंगी, आप कम करते जाएंगे तो ये कम होती जाएंगी। उसके बाद जो है वो प्लेसमेंट है। तो अगर आप जो है इसको दूसरी साइड पर लेकर जाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर राइट क्लिक कर दें। अगर आप लेफ़्ट साइड पर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरफ इसको रख सकते हैं। अब जो अप वॉल्यूम और डाउन वॉल्यूम का मेरे ख्याल से आपको पहले ही पता चल चुका है। अब वैल्यू एरिया अप है और वैल्यू एरिया डाउन है। तो वैल्यू एरिया अप से मुराद ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जहाँ पर अट्रैक्ट हुआ है, इसको वैल्यू एरिया अप कहेंगे, मतलब जहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बड़ा है, जहाँ पर प्राइस जो है उसकी अप्रिशिएट हुई है। ठीक है, इसी तरह वैल्यू एरिया डाउन है तो वो एरिया है जहाँ पर जो है वो वॉल्यूम कम हुआ है, जहाँ पर प्राइस उसकी जो है वो गिरी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप अपने जहन में रखेंगे। एक महसूस प्राइस लेवल के बारे में बता रहा होता है, महसूस प्राइस लेवल। इस चीज़ को आप जो है वो समझ लें। तो उसके बाद ये VAH है, तो ये आप इनको बॉर्डर लाइन समझ लें, तो इनको रहने दें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो है जी डेवलपिंग POC। अब ये जो आपको मैंने लाइन आपको दिखाई, मैंने आपको कहा कि ये जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल से मुराद ये है कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो डेवलपिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल से मुराद ये होगी कि जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल उतार चढ़ाव उसमें आ रहा है या कौन सा एरिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अभी कुछ दिन पहले ये जो है जो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल था वो 46,300 पर था। लेकिन अगर ये जो 15 अप्रैल को था, उसी के बाद अगर आप देखें तो ये 18 अप्रैल को गिर कर जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ गया कहाँ पर, 40,000 पर। तो एक ये एरिया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम अट्रैक्ट हुआ था। उसके बाद जो है वो हमारा ये एरिया था 40,000 का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम अट्रैक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया। और अब हमारे पास जो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया वो 30,500 है। तो ये डेवलपिंग POC है, मतलब ऐसा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है जो डेवलप हो रहा है, जो आपको साथ साथ जो है अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल चेंज होता है तो वो आपको दिखा देगा अगर आप डेवलपिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है उसको ऑन करते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है जी डेवलपिंग वैल्यू एरिया, मतलब डेवलपिंग वैल्यू एरिया इससे मुराद है। तो डेवलपिंग एरिया से मुराद भी वही चीज़ है कि जो एरिया है, मतलब जो वैल्यू एरिया है जो डेवलप हो रहा है, कौन सा एरिया जो है वो ज़्यादा इस वक्त जो है वो वॉल्यूम अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कुछ सेटिंग्स थी इसकी, और ये इंडिकेटर है जी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का। तो आप को अगर जो है वो इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, हम दोबारा जो है इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं कि कहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप जो है वो काफ़ी चीज़ें इसमें से अगर आप अपनी रिसर्च करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप देखें तो जब मैं आपको बार बार अगर वीकली मार्केट अपडेट्स आप उठा लें तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि रिसेशन का जो एक फियर है वो इस वक्त है मार्केट में, और हम दोबारा जो है वो 40,000 पर अगर गए या हम 37,000 लूज़ किया हमने तो हम दोबारा 30,000 पर जा सकते हैं। तो आप इस चीज़ को चेक करें। जब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बता रहा था, मैं आपको हमेशा बताता था कि जो हमारी जो सपोर्ट होती है उससे थोड़ा सा ऊपर आपने बाय कर लेना है, और सपोर्ट से नीचे आपने जो है वो स्टॉप लॉस रख लेना है। तो इस वक्त 30,000 की जो मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है वो 30,500 पर आया है, मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। तो अब जो आप देखें कि ट्रेडर्स जो हजरात हैं वो सबसे ज़्यादा जो अपनी जो सपोर्ट है उसके ऊपर वो उन्होंने बाय किया है। ठीक है, तो अगर जो है वो लॉस अगर आप देखें तो ये वो जगह है जहाँ से जो है वो वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। ठीक है, जब इस जगह पर अगर आप देखें तो कम होना वॉल्यूम शुरू हो गया। तो आप देखें कि किस तरह से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ वो प्रोफेशनल ट्रेडर आपको करके दिखा रहे हैं। अगर 30,000 की जो सपोर्ट है तो उन्होंने 30,500 पर जो है वो अपना बाय ऑर्डर लगा लिया, और मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है वो 30,500 पर आया, जो कि आप यहाँ इस इंडिकेटर की मदद से आपको पता चल गया है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।